नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकुंड में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम इस क्लास में फुल मॉक टेस्ट करेंगे, 100 क्वेश्चनों का पूरा मॉक टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं वो सबका अच्छी तरह से करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं उनका भी करेंगे, विज्ञान, करंट और जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछला हमने एक मॉक टेस्ट देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो सबसे पहले हम राजस्थान जीके यानी जीके के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के लास्ट में देखेंगे, ताकि उनको आप क्वेश्चन को रफ में कर सकते हैं, टाइम देकर कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही क्वेश्चन करने लग जाएंगे, अगर आपको कुछ क्वेश्चन मान रीजनिंग के नहीं आएंगे तो आप पहले ही छोड़ जाएंगे, वीडियो मुझे पता है। इसलिए मैंने पहले जीके के क्वेश्चन लिए हैं, करंट भी लिया है और विज्ञान भी लिए हैं। उसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे 45। तो बिना किसी देरी के आज का मॉक टेस्ट शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि कादिरिया संप्रदाय के इस भारत में संस्थापक कौन थे। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर है मैयद मखदूम जिलानी, यानी वह इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कि किस शासक के संदर्भ में यह कथन प्रसिद्ध है कि एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। तो ये किसके बारे में कहा जाता है? 47 का सही आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन के बारे में, क्योंकि वह भी गुलाम था और सुल्तान बन गया था बाद में, और नसीरुद्दीन मोहम्मद का दामाद यानी ससुर था। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी पुर्तगाली साम्राज्य का पूछा है, न कि अंग्रेज साम्राज्य का। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 का सही आंसर हो जाएगा बी अल्सीडा, यानी बी अल्मोड़ा या अल्सीडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह तो सभी को पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए हो ह्यूम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो 50 का सही आंसर क्या होगा? जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ का प्रतीक है, यानी ये मल्लिनाथ जी लोक देवता नहीं है, जबकि ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे। और ये कितने नंबर के थे ये कमेंट में बताओ, और इनका क्या प्रतीक था। तो 50 का सही आंसर क्या होगा? 50 का सही आंसर हो जाएगा कलश। मल्लिनाथ जी का क्या प्रतीक दिन था? कलश था। क्वेश्चन नंबर 51 भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो भाखड़ा नागल परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? यह तो सभी को पता होगा कि भाखड़ा नागल परियोजना वो है, व्यास नदी है या सतलज नदी है। तो यमुना नहीं है, महानदी भी नहीं है, ये तो ऑप्शन कट गए। और 51 का सही आंसर हो जाएगा व्यास नदी पर बनाई गई है, और यह हिमाचल प्रदेश और उत्तरा पंजाब हरियाणा यहाँ की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान की भी। और क्वेश्चन नंबर 52 किसे उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। ये तो सबको पता ही होगा कि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, और यहाँ बहुत ही बाढ़ आती है बिहार में, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 फ्यूजियामा ज्वालामुखी स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान में है। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फ्यूजियामा जापान का है। क्वेश्चन नंबर घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लानोज। लानोज के नाम से जाना जाता है दक्षिणी कोरिया में घास के मैदान को। क्वेश्चन नंबर 55 भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। यह किस अनुच्छेद में है और कितने घंटों में उपस्थित करना होगा? यह सभी को पता है कि 24 घंटों के अंदर करना है, और ये किस में है? तो यह 22 अनुच्छेद में है।
किस अनुच्छेद में? 22 में। और जबकि 20 अनुच्छेद में क्या है? 20 में अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, तो उस बंदी बना लिया है तो वह क्या कर सकता है? यानी एक गलत काम कर दिया है या कुछ कर दिया है तो उसे सजा संबंधित 20 में, जबकि 22 में वह गिरफ्तार होने से पहले क्या क्या कर सकता है और क्या क्या अधिकार है उसके। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये तो सबका पता ही है। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद कई राज्यों में नहीं होते, इसका मतलब वहाँ क्या मुख्यमंत्री किसी के प्रति उत्तर नहीं देने होता है, तो विधानसभा सभी में होते हैं, न कि प्रधानमंत्री में होता है, न कि राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य सरकार का आधिकारिक विविध सलाहकार होता है। तो 57 का सही आंसर क्या होगा? 57 का सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन होता है? अधिकारी विविध सलाहकार, यानी सरकार को सहायता करता है कामों में। महान्यायवादी केंद्र में है और इसका आर्टिकल कितना है? महान्यायवादी का क्षेत्र है। और मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पीठ भी कहाँ पर है? राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो जोधपुर में है, और जबकि खंडपीठ जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है किस? यानी राज्य सूची का विषय था और उसे समवर्ती सूची में लिया है, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो इसमें क्या हो सकता है? कृषि हो सकता है, सिंचाई हो सकता है, या वन हो सकता है, या न्याय हो सकता है। तो 58 का सही आंसर क्या है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा वन। पहले वन केवल केंद्र सरकार के अधीन था, अब इसे यानी राज्य सरकार के अधीन था, और अब इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। कृषि भी राज्य और केंद्र सरकार का होता है, समवर्ती सूची में है, लेकिन हाल ही में वन को समवर्ती सूची में लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 और विज्ञान का क्वेश्चन, पारसिक इकाई है। पारसिक किसकी इकाई है? चुंबकीय बल, प्रकाश से चमक की, या समय की, या दूरी की। तो 59 का सही आंसर क्या होगा? 59 का सही आंसर हो जाएगा दूरी की पारसिक इकाई है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, रॉकेट के यानी रिक्तस्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं संरक्षण पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 61, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा किस प्रकार का उत्तोलक है? यानी आपने देखा होगा कि दरवाजा लगाते हैं तो वहां पर कब्जा होता है, यानी एक से दूसरे लोक का बना होता है, एक से दूसरे को लाने के काम आता है। अगर वो नहीं होता है तो क्वांट किसी का काम का नहीं रहता है, उसकी ही बदौलत खुलता बंद होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 61 का? 61 का सही आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का। कौन सी का? द्वितीय श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 62, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। यानी क्या कर रहा है कि व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो क्या होगा? समान गति के साथ समान गति से नीचे आ रही है, तो 62 का तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, तरुण के साथ नीचे। क्वेश्चन नंबर 63, जब भूस को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण? तो 63 का सही आंसर क्या होगा? 63 का सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों कैसे हैं? लग रहे हैं हार्ड है, या सामान्य है, या बढ़िया क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से सही कथन का चुनाव करना है। सरल लोलक आवर्तक आयाम पर निर्भर करता है। कमानी मुक्त घड़ी द्वारा निर्देशित समय गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की डोर की लंबाई समानुपाती होता है। या फिर कि लोलक की डोर की लंबाई आवर्तकाल के बीच का ग्राफ परवलयिक होता है। तो 64 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट करो। 64 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी लोलक की डोर की लंबाई तथा आवर्तकाल के बीच का ग्राफ परवलय होता है। ये थोड़ा सा विज्ञान के क्वेश्चन कठिन है। और सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, यानी सोनार का प्रयोग अधिकांश किस में किया जाता है प्रयोग? तो 65 का क्या आंसर होगा? 65 का सही आंसर हो जाएगा डी।
यानी 9 संचालकों द्वारा किया जाता है सोनार का प्रयोग। और ये किस काम का आता है? जल में किसी रेडियो यानी किसी पनडुब्बी का पता लगाने या कुछ पता लगाने में सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 और करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति का सदस्य किसे बनाया गया है? तो 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर हो जाएगा मन्नालाल रावत को हाल ही में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति का सदस्य बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 हाल ही में भारत भूटान की एक एकीकृत चेक पोस्ट दृश्यगा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पोस्ट दृश्य का कहाँ उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये क्वेश्चन 67 का आंसर हो जाएगा असम। भूटान और भारत के कितने राज्यों की सीमा बनाता है? कमेंट में करूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 68 हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 68 का? 68 का सही आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा किया गया है। एक करंट की क्वेश्चन है दोस्तों, इनको जल्दी जल्दी देख लेना चाहिए ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। क्वेश्चन नंबर 69 हाल ही में क्यूसस एशियाई रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो 69 का सही आंसर क्या होगा? 69 का सही आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली को मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में अमेरिका व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो 70 का सही आंसर क्या होगा? 70 का सही आंसर हो जाएगा केमी बेडनोच को। क्वेश्चन नंबर 71 दुर्गा दास द्वारा राजकुमार अजीत सिंह को दिल्ली में किस स्थान पर रखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो राजस्थान जीके के इस क्लास यानी जीके के प्रश्न आ चुके हैं, ये तो क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चनों में गलत करते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। तो दुर्गादास द्वारा राजकुमार अजीत सिंह को दिल्ली में किस स्थान पर रखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा रूप सिंह राठौड़ की हवेली पर रखा गया था। किसकी? रूप सिंह की हवेली पर। राजस्थान का शिल्प गुरु किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का शिल्प गुरु तो सबको पता होगा कि 72 में क्या होगा? 72 का सही आंसर हो जाएगा शिल्प गुरु कहते हैं कृपाल सिंह शेखावत। और इनका संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से। किससे है? ब्लू पोट्री। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, पोट्री से संबंध है इनका। किस चौहान शासक को शालिग्राम का अवतार माना जाता है? तो 73 का सही आंसर क्या होगा? 73 का सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ देव को शालिग्राम का अवतार माना जाता है। कन्नड़ देव कहाँ का शासक था? तो कन्नड़ देव है वो जालोर का शासक था। इसके समय 1311 या 10 में शाखा हुआ था कन्नड़ देव के टाइम में। और इसके भतीजे का नाम था शीतल देव, वहां पर सिवाना का शासक था वो उसने 1308 में कर किया था अलाउद्दीन के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 74 कलर रायमलोत का स्थान कहाँ स्थित है? ये कल्चर का क्वेश्चन है। 74 का सही आंसर क्या होगा? 74 का सही आंसर हो जाएगा सिवाना बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 75 बादली कल्याण व गुंजा क्या है? तो इरावली के कटके, श्रावण मास के लोकगीत, बिलों के लोकगीत या राजस्थानी कृति चित्रण काव्य। तो 75 का सही आंसर क्या होगा? तो ये राजस्थानी प्रकृति चित्रण काव्य है। क्वेश्चन नंबर 76 विवाह के बाद पिता द्वारा प्रथम बार बेटी को ससुराल से विदा कह कर लाने की परंपरा को क्या कहलाता है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ननिहारी। क्वेश्चन नंबर 77 बसंतगढ़ शिलालेख किस मंदिर में स्थित है? तो ये खिमला माता के मंदिर में स्थित है। और इसे मंदिर में लिखा एक अभिलेख मिला जिस पर राजस्थान नाम है, राजस्थान द्वितीय। और ये 682 ईसा विक्रम संवत का है। 682 विक्रम संवत का है।
और किसके शासक के टाइम का? वर्मलात के समय का है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी जेल परिणी में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, कोटा से बूंदी को अलग करने के श्रेय किस मुगल शासक को दिया जाता है? तो कोटा व बूंदी को अलग करने का श्रेय किस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का। 78 का सही आंसर हो जाएगा शाहजहां को। और कब किया था? 1628 की बात है या 38 की बात है, ऐसे ही है, मेरे याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 79, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? 79 का सही आंसर क्या होगा? 79 का सही आंसर हो जाएगा मेवल। 56 का मैदान किस बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच है, जबकि डूंगरगढ़ के मध्य नहीं है 56 का मैदान। क्वेश्चन नंबर 80, अरावली पर्वतमाला का झाड़ोल पहाड़ किस जिले में स्थित है? झाड़ोल कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है आप कमेंट में बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, कागदी पीकअप बांध किस जिले में स्थित है? कागदी पीकअप बांध, इसका आंसर क्या होगा 81 का? कागदी पीकअप बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है कागदी पीकअप बांध। और माही नदी पर है। माही नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं, ये कमेंट में बताओ। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एकमात्र नदी है जो उत्तर से प्रवेश कर वापिस दक्षिण में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, पिथाना जोड़ा व सेठानी का जोड़ा किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिथाना जोड़ा व सेठानी का जोड़ा कहाँ पर है? 82 का सही आंसर क्या होगा? 82 का सही आंसर हो जाएगा चूरू में है सेठानी का जोड़ा और पिथाना का जोड़ा। मैं चूरू से ही हूँ। महाराणा भोपाल सिंह द्वारा निर्मित भोपाल सागर झील किस जिले में स्थित है? तो भोपाल सागर कहाँ पर है? तो इसका सभी को पता ही है कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और इसका निर्माण कब हुआ था ये भी बता दो। 83 में। किस वृक्ष की छाल का प्रयोग चमड़ा साफ करने में किया जाता है? तो 84 का क्या आंसर होगा? 84 का सही आंसर हो जाएगा आंवले। लेकिन किसकी छाल का प्रयोग किया जाता है? तो आंवले की छाल का। और जेल प्रहरी में आपकी पहला मॉक देखा है या नहीं देखा तो जाकर देख लेना, मैंने डाल दिया है। कल वाले में पीडीएफ साफ नहीं थी, लेकिन आज पीडीएफ सही है कुछ। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाड़मेर जिले के किस गांव में रेड क्लिफ सीमा का समापन होता है? यह क्वेश्चन अच्छा है। सहागढ़ या बाखड़ गांव या तिनसुकिया या देवड़ा? तो 85 का क्या आंसर होगा? 85 का सही आंसर हो जाएगा बाखड़। या इसका सही आंसर क्या होगा? बाखड़। बाखड़ गांव नहीं है, बाखड़ है, नाम है, ये टाइपिंग मिक्स बाखासर है। कौन सा है? बाखासर गांव, बाखासर, बाखासर बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 86, मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का सही आंसर हो जाएगा पीपलुद को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। और पीपलुद कहाँ पर है? बालोतरा बाड़मेर में है। बाड़मेर। एक आपको बता देता हूँ कि इस जेल प्रहरी में नए जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। करंट का मिल सकता है नए जिलों का क्वेश्चन, लेकिन पुराने जीके का के ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 87, राज्य में विधवा स्त्री के द्वारा तेवर के साथ किए गए पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर हो जाएगा धारणा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से राज्य का कौन सा मेला 4 वर्ष में एक बार लगता है? तो 88 का क्या होगा? तो सुइया माता का मेला है, वो 4 वर्षों में एक बार लगता है। 4 वर्षों में एक बार लगता है।
क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता है? तो ये नया जीके का क्वेश्चन है, मैंने भी ले दिया लेकिन नहीं आएगा, ये करंट का बनता है। तो निवासी का सही आंसर क्या होगा? निवासी का सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। अजमेर में नहीं आता है भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिस पूर्ववर्ती यथास्थिति जिले ही रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा में 4 जिले थे, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। इनको कोई चेंज नहीं किया गया, इनमें जो थे वैसे ही हैं, और इनका संभाग भी चेंज नहीं हुआ है, ना इनकी सीमा ज्यादातर कुछ भी अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, भैंसोरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है? 91 का सही क्या आंसर होगा? भैंसोरगढ़ से बिजोलिया के मध्य भाग को उपरमाल कहा जाता है। भैंसोरगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़ में है, जबकि बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सी नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? तो मृत नदी घग्गर नदी को कहते हैं, और इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित थी, और इसे प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, जेल प्रहरी का क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाना। हाँ, और मैं प्रोडक्ट में कुछ किताबें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उनमें से आप एक किताब खरीद लेना और उन्हें अच्छे से रट लेना, तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और मैं मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर फ्री में करवा रहा हूँ, ना आपसे कोई चार्ज ले रहा हूँ, और उसकी पीडीएफ भी डाल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, जाकर परचेज कर लेना, अभी कर लेना, टाइम बहुत कम ही रहा है। तो 93 क्या है कि पुष्कर झील कितने घाटों में गिरी हुई है? तो पुष्कर झील है वो 92 घाटों में गिरी, 52, 92 नहीं 52। और ये कहाँ पर है? पुष्कर झील अजमेर में है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, अजमेर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? कोट बांध किसे कहा जाता है? 93 का सही आंसर क्या होगा? सूरज सागर बांध को कोट बांध भी कहते हैं। कोट बांध किसे कहता है? सूरज सागर को। क्वेश्चन नंबर 95, नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विंध्याचल पर्वत है, या सतपुड़ा श्रेणी है, या राजमहल पहाड़ी है, या अरावली पहाड़ी है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 95 का सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी है। बंदबोरठा अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बंदबोरठा भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। और इस बंदबोरठा अभयारण्य को कौन सी नदी के द्वारा पानी उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में बताओ। धौंसा कौन सा वाद्य यंत्र है? धौंसा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? 97 का सही आंसर हो जाएगा अवनद वाद्य यंत्र है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? आवाज में कुछ प्रॉब्लम है तो भी बता देना, और अगर क्वेश्चन आपको यानी टफ लग रहे हैं तो भी बता देना। और अगर मैं गारंटी लेता हूँ कि इनमें अगर आपके 75 से ज्यादा क्वेश्चन राइट होंगे तो जेल प्रेरी के एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 98, अंगरखी को ग्रामीण भाषा नाम है, तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे भुक्तरी भी कहते हैं। जामा क्या है? एक साड़ी का प्रकार है। साड़ी का प्रकार क्या है? जामा साड़ी। तिलका, यह सिर पर लगाया जाता है तिलक। क्वेश्चन नंबर 99, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ अलवर में है, जबकि एक स्थान है मेरे अब जीभ के नीचे है, नाम नहीं आ रहा है, लेकिन है उदयनाथ अलवर में ही। अगर अगली क्लास में बता दूंगा क्या नाम था, अब याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 100, शकुन शास्त्र के गाता गायों को सेवक, सन्यासी, देवता तथा अपंग या पशु गायों के मित्र हड़बूजी सांकला का जन्म कहाँ पर हुआ था? हड़बूजी सांकला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा भेंगटी गांव में। नहीं, भेंगटी में तो नहीं है, बाबूजी का हुआ था भेंगटी, नागौर में हुआ था। हड़बूजी का नागौर में हुआ था, और इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? भेंगटी गांव में है।
नागौर, बापनी नहीं, बेंगटी गांव नहीं, बापनी हरनावा नागौर में नहीं है, बुंडेल में नहीं, बुंडेल नागौर में है, खरबूजी का बुंडेल नागौर में है। 100 का 20 सही हो जाएगा। और अब देखते हैं यानी रीजनिंग के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आपको कैसा लगा है कमेंट में बता दो। और अब रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं 45। उन प्रश्नों के लिए आप कॉपी पेन ले लो और उन्हें निकालना, वीडियो पॉज करके निकाल लेना, और मैं इनके आंसर बता देता हूँ आप सभी को किस प्रकार हो रहा है, आपको आता है या नहीं, यह भी देख लेना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं 45। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग की क्लास यानी रीजनिंग के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि चुनाव का संबंध घोषणा पत्र से है तो अधिवेशन का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जिस प्रकार चुनाव की घोषणा ही होती है उसी प्रकार अधिवेशन होगा तो उसकी कार्यसूची तैयार की जाती है सबसे पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यसूची। क्वेश्चन नंबर 2 रीजनिंग का, यानी निर्देश एक की प्रश्न संख्या 2 से 3 में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर संख्या युग्म चुनिए। तो ए में है वी, डब्ल्यू और वाई, और बी में क्या है क्यू, आर, टी, और इसमें क्या है एल, एम, ओ, और इसमें क्या है जे, के, एल। इसमें देखो वी के बाद डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू के बाद एक अक्षर छोड़कर वाई आ रहा है, यानी एक अक्षर छोड़ा गया है। क्यू के बाद आर आ रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर। क्यू आर के बाद में एस आता है, एस छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, मतलब एक छोड़कर टी आ गया। इसमें क्या है एल बाद में एम आता है, एम के बाद एक अक्षर छोड़ दिया तो एन आ गया, एम एन को छोड़कर ओ आ गया। ठीक है। इसमें क्या है कि जे के बाद में के आता है, के बाद में एल आ गया, यानी ये लघुता ले लिया तो इसमें अलग क्या होगा जे के एल, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। साइक्लोट्रॉन, बेसिन, प्रोटॉन, पास्कल, ये तीनों क्या है बेसिक, प्रोटॉन, पास्कल ये इकाइयां हैं और साइक्लोट्रॉन अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 शब्दकोश में अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो इसको आप करना क्या है, पहले एल एल सब में कॉमन है, ए भी सबसे कॉमन है। तो देखिए एल सबसे पहले आ रहा है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, ए सब में है, टी नहीं है। टी पहले आता है या फिर यू पहले आता है। तो टी पे सबसे पहले आएगा, तो इन शब्दों में तो आखिरी स्थान पूछता है, ये तो नहीं आएंगे, ये एक नंबर पर आ सकता है या ये एक नंबर पर आएगा। तो एल टी में कॉमन है, तो टी में, और सी पहले आता है, आई आई पहले आता है, तो सी पहले आता है, तो सी पहले आ जाएगा एक नंबर पर, और ये 2 नंबर पर आएगा। यू पहले आता है या यू है, ठीक है। आर पहले आता है जी पर, तो जी पहले आता है, तो ये 3 नंबर पर आएगा, और ये 4 नंबर पर आएगा। तो सबसे लास्ट पूछा है तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का सी, यानी से। इस प्रकार से ये करना है आपको, आपको ऑप्शन काट देना है कि इनमें आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से 6 में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको लिख लेना है। पहला ऑप्शन तय करके ऐसे लिख देना, ये लास्ट में करना चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चन, ये मैं हमेशा मानता हूँ। रह गया तो भी ठीक है, और इसमें टाइम दे दोगे तो जीके के रहने की चांस है। और 5 का क्या आंसर होगा, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सी पे सबसे पहले आएगा, उसके बाद खालिस्तान, ए, बी, फिर सी और ए, फिर बी, सी और ए, तो इसको मिलाना, तो इस ये लेते हैं। तो सबसे पहले ए, फिर बी, सी, ए, नहीं एक मिनट, नहीं हाँ, तो पहले ए आ गया, ठीक है, फिर आ गया बी, सी, ठीक है, फिर यहाँ पर सी आ जाएगा, और यहाँ पर बी आएगा लास्ट में, तो ये बन गया सी, ए,
ए बी सी, नहीं बी सी ए सी बी सी बी, ये और ए, ये आएगा, यानी 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 6 का क्या आंसर होगा? 5, 11, 17 और यहाँ पर खालिस्तान है, और 31, 41। तो इसमें अंतर कितना है? 6 का अंतर है। और इसमें कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। तो यहाँ पर 6 का अंतर आएगा। 17, 6, 23, 23 और 6, 29, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने का है? 5, 6, यहाँ पर भी 6। अच्छा, ये समझ नहीं होगा, यानी यह संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या है। 5 के बाद 11 अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य और 23 भी अभाज्य। तो 23 इसका सही आंसर, 31, 41 सभी अभाज्य संख्या है। इसलिए अभाज्य संख्या का कौन स्टेप लगाओ। मैं भी भूल गया था। तो निर्देश दिए गए कि 6 मित्र ए बी सी डी ए व एक वृत्त में केंद्र की मुंह करके बैठे हुए हैं। ई डी की बाएं ओर बैठा है, सी ए व बी के बीच में है तथा अप ई व ए के बीच में बैठा हुआ है। तो ये बनाने ला किस प्रकार बनेगा देखना। यहाँ पर बना, कितने बंदे हैं? 6 है। तो 6 बनाने ला ऐसे करके, ये 6 हो गए। और अंदर के मुंह करके बैठे हुए ई डी के बाएं हैं, ई डी के बाएं, मुंह इधर है इसका, तो इसका बायां कहाँ पर होगा? डी का बाएं है और बैठा है, बाएं और बैठा है, ठीक है। सी ए व बी के बीच में है, सी ए व बी के बीच में है, तो अप ई व ए के बीच में है। तो ये देखो, ई और ए के बीच में क्या है? अप है। तो यह अप यहाँ पर आ गया। और अब ये देखो, सी ए व बी के बीच में है, सी है वो ए और बी के बीच में है, नहीं आ रहा। ई डी के दाई है, ठीक है। और अप ई व अप व ई ए, यहाँ पर है, ये ए है, मैं लिखने में हो गया। और ए व बी के बीच में कौन बैठा है? तो सी बैठा है। तो ये बन गया। यहाँ पर ए है, मैंने लिखने में गलती कर दी। तो सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? सी के दाईं ओर। सी का दाईं किधर होगा? ये होगा। तो सी के दाईं ओर ए बैठा है, 7 का ए आंसर हो जाएगा। 7 में क्या होगा? ए। और बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है? देखो, नहीं, यहाँ पर चला गया मेरे से। बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के बाईं ओर कौन बैठा था वो देख लेना, थोड़ा सा बैक करके वीडियो। तो 8 का सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर हो जाएगा डी, बैठा था। तो यदि सेंस नल को इस ये लिखा जाता है तो उसी कोटि भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो 9 का सही आंसर क्या होगा? ये आपको करना है, कॉपी में करना है। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये करा दूं। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? 9 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ये इसका सही आंसर आएगा। और आप करके देखना कि किस प्रकार आ रहे हैं। मैं कराऊंगा तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। किसी कूट भाषा में इस ये भी आपको कर लेना है, इसको ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो 10 का सही आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको, और इसका सही आंसर हो जाएगा ये। आप करके देख लेना, रब में करोगे तो आपके आसानी से हो जाएगी। यहाँ पर करूँगा तो ये पूरा भर जाएगा और आपके समझ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर ये है, यदि फ्रेंड को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो एनिमी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का। ये भी आपको करके देखना है, करके देखना है। मैं तो बता दूंगा कि ये इस प्रकार हुआ, तो आपका क्या फायदा अगर आप नहीं करोगे। मैं इसका अगले में बता देना कि ये मेरे समझ में नहीं है किस प्रकार हो रहा है, तो मैं बता दूंगा, कमेंट करके बताना आप। और आप खुद करना पहले तो, ठीक है। 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो 45, ये करके दिखा देता हूँ। प्लस प्लस का क्या अर्थ है? प्लस का अर्थ है भाग, भाग 9, और 9 माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, गुणा 3 और 15। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है प्लस 15 और भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है माइनस। तो 9 में
5 45 में 9 का दिया, 5 × 3 + 15 -2, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये देख रहा हूँ, 15 15 30, 30 में से 2 घटाया 28, इसका आंसर ये आ जाएगा। निर्देश दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 13 का सही आंसर आ जाएगा 1, 1 आएगा आंसर। इसका कैसा आता है कमेंट में बताओ, क्या बताओ कमेंट में बताओ। और 7 8 यहाँ मैं बता देता हूँ किस प्रकार आएगा। 7 × 21 कितना होता है? इसको इसके गुणा करने पर ये जोड़ देना, यानी 3 को 7 से गुणा करना है प्लस क्या करना है? 4 करना है, तो ये कितने आ गए? 25 आ गए। ठीक है, उसी प्रकार 9 दूनी नहीं 18 16 70 नहीं था, 1 मिनट 1 मिनट, 8 दूनी 16 और 16 9, हाँ सही है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पर क्या था? ऑप्शन भी गलत है ये, इसका सही देखिए। और 8 को 2 से 16, और 16 और 9 25, यहाँ पर 25 था। ठीक है, और 6 और 5 यानी 29 आना चाहिए, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 आएगा। ये मिस्टेक हो गई थी इसलिए। तो क्वेश्चन अगली बार देखते हैं अगला। 94 95 96 और 19 97 यहाँ पर लुप्त ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर क्या आता है? ये देख लेना थोड़ा सा आप, मेरे पास टाइम बहुत हो गया, मेरे अब टाइम हो रहा है क्लास अपलोड करने का भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 का, 14 का सही आंसर हो जाएगा ये। और क्वेश्चन नंबर है कि एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से उत्तर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूम जाता है। दाईं ओर किधर होगा? उत्तर में है, तो दाईं ओर इधर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और 5 किलोमीटर चलता है 5, फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमता है। बोलना, यहाँ पर आ गया, और 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमता है। 45 डिग्री कितना होगा? तो 45 डिग्री इतना भी होगा, 90 यहाँ पर होता, और 45 डिग्री घूम गया, ठीक है, और घूमा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 किलोमीटर चला और 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमता है, तो बाईं ओर किधर होगा? बाईं ओर इधर होगा, यहाँ पर आ गया, और घुमा। अब वह किस दिशा में, उसकी दिशा क्या है? तो अब ये क्या हो गई? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नहीं है, देख, अब उसकी यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होगी? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, कथन स्वयं को अद्यतन कर रखने के लिए सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता है। निष्कर्ष, वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता, ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 का, 16 का सही आंसर हो जाएगा। एक और दोनों निष्कर्ष नहीं है। वह क्यों नहीं पढ़ सकता? यह कहाँ पर लिखा है कि वह समाचार पढ़ने पत्र नहीं पढ़ता है, और ताज़ा समाचार के रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, यह भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कथन है क्या कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं? धन और खुशी का सीधा संबंध है, धन से जीवन में खुशी आती है। तो 17 का सही आंसर क्या होगा? तो 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा, एक और दोनों लागू है। क्वेश्चन नंबर 18, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी से बाएं है किंतु सी से दाएं हैं, डी बी से दाएं है किंतु ई से बाएं है। किनारे पर कौन बैठा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 18 का? और 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा सी ई। क्वेश्चन नंबर 19, एक परिवार घूमने निकला। पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है, पिता से आगे सबसे पीछे कौन है? यानी परिवार घूमने जाता, पुत्री अपने पिता से आगे, पुत्री यहाँ पर है, पिता यहाँ पर है, पुत्री और पिता,
और पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है, पुत्र का कहीं उद्भव आया नहीं है। पिता से आगे वह सबसे पीछे कौन है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है प्रश्न में। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहे हैं और पिता से आगे हैं। पिता से आगे है और माता से पीछे चल रहा है, तो माता से पीछे है यहाँ पर आएगा, और पिता से आगे है तो पुत्री आएगी, फिर माता आएगी, यहाँ पर पुत्र आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में सबसे लास्ट पिता है। तो 19 का भी आंसर है। कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और अणु से संबंध है? तो सूर्य अलग है, चंद्रमा भी अलग है और अणु भी अलग है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। क्वेश्चन नंबर 21, तो यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यहाँ पर लिखो 20, 8, 4, 3, 2। तो प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। यहाँ पर गुणा लगा दो। गुणा का अभिप्राय भाग है। गुणा कहाँ पर है? यहाँ पर भाग। और भाग से अभिप्राय घटाना है, तो यहाँ पर भाग का मतलब क्या है? घटाना। ठीक है, और दाने हैं। और माइनस का अर्थ कहाँ पर दिया हुआ है? माइनस का अर्थ है जोड़ना, यहाँ पर जोड़ दो। तो ये करो, 8 में 2 जाना, 2 बचा, और 6 माइनस 6 और 20, ये क्या होगा? 22 में से 6 घटाना कितना बचता है? 16। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 16। इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों, टाइपिंग नहीं हुए पूरे, और मैं आपको पूरा करवा दूंगा। कल 100 क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, अभी जुड़ जाओ टेलीग्राम से, ठीक है। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।